Hi students, how are you? For today's lecture, the topic is electrophilic substitution reaction in haloarenes. So already I have discussed this electrophilic substitution reaction in general organic chemistry of class 11. But once again I will explain a concept related to this so that you can understand this uh, concept easily. So let us start this with this concept or topic. So what is first we have to understand what is electrophilic substitution reaction. Before this you learn about what is nucleophilic substitution reaction. So in nucleophilic substitution reaction there will be a nucleophile which attacks on alkyl halide, then we get the product. In electrophilic substitution reaction there is an electrophile. न्यूक्लियोफिलिक में क्या होगा न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल. सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. सिंपल सा मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. ठीक है. सो जब भी मैं इलेक्ट्रोफाइल बोलने वाला हूँ इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग. मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. इलेक्ट्रोफाइल सिंपल सा इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रो दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन एंड फाइल मीन्स लविंग. इलेक्ट्रॉन लविंग. इलेक्ट्रॉन को जो लव करेगा दैट इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. सो इलेक्ट्रोफाइल्स सिंपली मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन लविंग. तो अब आपके पास आपका अल्काइल हैलाइड तो है नहीं, अब आपके पास कौन सा है? अराइल हैलाइड दैट इज हैलोअरीन्स. And we know that in haloarenes there is a benzene ring and benzene ring is what? Electron rich. So एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि आपके पास एग्जाम्पल के लिए आपने ये क्लोरोबेंजीन ले लिया, यहाँ पे आपने क्लोरीन लिख दिया और फिर एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो इस बेंजीन इस पे अटैक करना चाहता है क्लोरोबेंजीन पे. तो क्लोरोबेंजीन पे अटैक करना चाहता है तो कहाँ पे अटैक करेगा? क्योंकि एज वी नो दैट व्हेन वी हैव बेंजीन रिंग देन all carbon which are present in benzene ring are what? Equivalent. They are equivalent. अगर आपने बेंजीन रिंग लिखा है तो इसमें सारे कार्बन क्या है? इक्विवेलेंट. इन केस अगर आपने इस बेंजीन रिंग में एक ग्रुप अटैच कर दिया, let us consider that is chlorine. कोई ग्रुप अटैच कर दिया, दैट ग्रुप इज क्लोरीन. दैट मे बी OH ऑल्सो और एनी अदर ग्रुप, बट हम हैलोअरीन्स पढ़ रहे हैं तो हमने क्लोरीन ले लिया. सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप ये जो कार्बन है ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा. मतलब जिस कार्बन से आपका क्लोरीन अटैच होगा अब वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी. इसके पहले क्या था? जब आपने ओनली बेंजीन लिया था उसमें कुछ भी अटैच नहीं करा था, तो बेंजीन के जितने भी कार्बन होते हैं दे आर इक्विवेलेंट. मीन्स दे हैव सेम प्रॉपर्टीज, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, दे हैव देयर इज नो डिफरेंस. बट व्हेन यू हैव क्लोरोबेंजीन then the carbon which is directly bonded to chlorine will get first position. Then you can go clockwise or anti-clockwise and do the numbering. Can do the numbering. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So what I am to explain or want to say to you guys that when you add any group like chlorine to benzene ring, then we have to do the numbering. That is the carbon which is directly bonded to chlorine will get first position. Then you can do the numbering from clockwise जैसे मैंने किया है, या एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट नाउ दिस 2 and 6, position number 2 with respect to chlorine and position number 6 that is known as ortho position. I'm hoping that you guys are recalling that concept which I have already explained to you guys. And this 3 and 5 this is known as meta position and this fourth one is known as para position. Ortho is denoted by O, meta is denoted by small m, para is denoted by small p. तो ऑर्थो मेटा पैरा बोलते हैं आप. सो आप यहाँ पे फिर से देख लो आप. नाउ यू हैव बेंजीन रिंग, दिस इज बॉन्डेड विथ क्लोरीन. सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन I'm going to change the color of this one so that you can easily understand. This carbon, with respect to this carbon where I have marked red marked, this is
ortho, this is meta, this carbon is meta, this carbon is para. फिर इधर से फिर सेम स्टार्ट हो जाएगा, मेटा और फिर यहाँ पे ऑर्थो. ठीक है, तो इस कार्बन से जो फर्स्ट इधर इधर कार्बन लेफ्ट और राइट में अटैच है वो ऑर्थो है, फिर उसके नीचे देखो मेटा और लास्ट में एक पैरा आता है. इट मीन्स when benzene ring is bonded to any group, then it has 2 ortho position, 2 meta position and 1 para position. I'm hoping that you guys are getting all these things. Okay, so when electrophile, now you are clear with this concept, means in chlorobenzene you have 3 position, 3 position, 1 ortho position, meta position and para position. So जब आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा बेटा तो वो कहाँ पे अटैक करना चाहता है, ऑर्थो पे जाएगा, पैरा पे जाएगा या मेटा पे जाएगा? दैट कैन बी डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ दिस क्लोरीन, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड विथड्रॉइंग ग्रुप, देन व्हाट हैपेंस विथ इलेक्ट्रोफाइल्स. सो फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि व्हेन बेंजीन रिंग is bonded to electron donating group, EDG, electron donating group, then electron donating group, they donate the electron to the benzene ring. Due to this, the electron density at ortho and para position increases. What I'm saying, electron density increases at ortho and para positions. ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो इंक्रीज होने वाली. कौन से पोजीशन पे बेटा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे. तो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन लविंग है, वो कहाँ पे अटैक करना है? उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ पे है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे. So this electrophile is going to attack at ortho position, para position as well as ortho position. पैरा और ऑर्थो दोनों पे अटैक करेगा और आपको 2 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं. कितने प्रोडक्ट मिलने वाले बेटा? 2 प्रोडक्ट्स. One is known as ortho like this. इस पे मैंने एक और वीडियो बनाया आपके लिए, इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो पोजिशन एंड इलेक्ट्रोफाइल एट पैरा पोजिशन. ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो पूरा बनाया हुआ है, आप जाके प्रीवियस वीडियो में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा. ठीक है, बट फिर भी आप यहाँ पे एक बार देख लो. क्लियर टू यू व्हाट? कि व्हेन यू हैव बेंजीन रिंग एंड दैट इज कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन increases. It means when there is an attack of electrophile, then electrophile will attack at ortho position and para position. Why? Because at ortho and para position electron density increases. How? Because of the presence of electron donating group. So you get 2 products always, ortho product and this is known as para product. Is clear to you? All of you? It is clear to all of you? Okay. Next beta, sorry. Next, when there is a benzene ring, when there is a benzene ring like this, chlorobenzene, and what we are going to do, now we are going to, let us consider we have benzene ring, 1 minute, and that is bonded with electron withdrawing group. You have benzene ring and that is bonded with electron withdrawing group. So what happens? This electron withdrawing group is going to withdraw the electron. This is going to withdraw the electron. ये अपने साइड में अपनी तरफ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा. और जब वो विड्रॉ करेगा तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की विड्रॉ कहाँ से करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डोनेट कहाँ पे करता है? ऑर्थो पैरा पे. और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विड्रॉ कहाँ से करता है? इलेक्ट्रॉन ऑर्थो एंड पैरा पे. इसका मतलब है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी?
कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू मेटा। मेटा पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कम हो गई है, इसलिए मेटा पे क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑर्थो पैरा। सो दिस इलेक्ट्रोफाइल इज़ गोइंग टू अटैक एट मेटा पोजिशन, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो वहाँ पे अटैक करेगा। सो नाउ in case of benzene ring with electron withdrawing group, we get meta product. Electrophile will be at meta position. So I'm hoping that this is clear to all of you. Okay. So now we are going to learn why there is increase in electron density at ortho position and para position, not at meta position. तो एक वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो लेट अस कंसिडर यू हैव दिस क्लोरोबेंजीन, और यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ हैलो, एनी हैलोजन. ये एक्स आपने लिख दिया, ठीक है, ये एक्स आपने लिखा यहाँ पे. तो आप देखो बेटा, जो एक्स होता है, जो हैलोजन होता है, उसके पास लोन पेयर होते हैं. ये लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था. सो ये क्या होगा फिर, दिस इलेक्ट्रॉन, दिस लोन पेयर, दिस कोई भी आप ले सकते हो, इट हैज़ 3 लोन पेयर. ये लोन पेयर क्या होगा, ये मूव करेगा, डीलोकलाइज होगा. जब ये मूव करेगा तो ये बॉन्ड के पास आएगा. मैं इसको थोड़ा सा और इसको 1 मिनट रब करके इसको और थोड़ा सा इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ, जिससे आपको इलेक्ट्रॉन जब भी मूव हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आप ना मूव कर जाए कि हाँ सर क्या बता रहे हैं. सो इट 1 2 3 4 5 6, ठीक है. अभी मूवमेंट कराते हैं. ओके. सो दिस लोन पेयर, कितने लोन पेयर आपके पास, 3 लोन पेयर, बट उसमें से कोई एक लोन पेयर आप मूव करा सकते हो और इस बॉन्ड के पास आप शिफ्ट करा सकते हो. तो जब आप इस लोन पेयर को मूव कराओगे, डीलोकलाइज कराओगे, तो क्या होगा बेटा, ये जो बॉन्ड, ये जो कार्बन है, अब उसके पास 5 बॉन्ड होने वाले, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है. सो दिस पाई बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक, और ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देने वाला है. सो क्या होगा, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि जब कोई लोन पेयर किसी बॉन्ड के पास जाएगा, लोन पेयर किसके पास जाएगा, बॉन्ड के पास, तो फिर से क्या बन जाएगा, बॉन्ड एक्स. कितने लोन पेयर बचने वाले हैं, 2 लोन पेयर, और इसने डोनेट किया, सो कौन सा चार्ज आएगा इसके पास, पॉजिटिव चार्ज. एंड व्हेन देयर इज अ बॉन्ड एंड दैट बॉन्ड मूव्स टूवर्ड्स एन एटम, देन एटम गेट्स नेगेटिव चार्ज. ये आपको एकदम क्लियर कट होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी बार एक्सप्लेन किया आपको कि कोई बॉन्ड अगर किसी एटम के पास जाएगा तो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, और कोई लोन पेयर किसी बॉन्ड के पास जाएगा या कोई नेगेटिव चार्ज किसी बॉन्ड के पास जाएगा तो फिर से बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है. सो ये एक हो गया बेटा. नेक्स्ट वन. सो अभी ये फिर से रिवॉल्व या डीलोकलाइज होगा, यहाँ पे आएगा, तो ये जो पाई बॉन्ड है इस एटम के पास आ जाएगा. तो आप देख लो ज़रा, अभी आपको 2 मिनट के बाद क्लियर कट हो जाएगा. सो डबल बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड नेगेटिव चार्ज किसी बॉन्ड के पास जाएगा तो फिर से बॉन्ड, ये सेम कंडीशन में है, एंड विथ पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, और ये डबल बॉन्ड. अब ये फिर से यहाँ पे मूव करेगा, और ये फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मूव करेगा, तो आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलने वाला है. मैं इसका कलर चेंज करता हूँ. नेक्स्ट यू गेट दिस नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑलरेडी डबल बॉन्ड है यहाँ पे विथ पॉजिटिव चार्ज. नाउ आई एम गोइंग टू पुट दीज 4 into 1 frame. जस्ट लुक हियर, जस्ट लुक हियर. अभी आप देखो बेटा क्या हो रहा है. आप क्या देख रहे हो कि जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज हो रहा है. जब वो डीलोकलाइज हो रहा है, रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो क्या हो रहा है, रेजोनेंस होने की वजह से आप ये फर्स्ट हो गया मान लो, और ये सेकंड स्ट्रक्चर है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, ठीक है. तो ये जो आप देखो जरा, आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ को देखो, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को, क्या दिख रहा है आपको, ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, यस. फिर आपको देखो सेकंड में ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, थर्ड में पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, फोर्थ में फिर ऑर्थो, मतलब ऑर्थो एंड पैरा. मेटा पोजीशन पे तो नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है. सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीजेस. आप इसको आपने प्रूफ कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कि क्यों इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे ही जाता है. अगर आपसे कोई पूछे कि वाई इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इन केस ऑफ
chlorobenzene or haloarenes, then you can say that because of the presence of halogens, the electron density increases at ortho and para position. Since we know that electrophile is what? Electron deficient. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ पे है? ऑर्थो एंड पैरा पे. तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ पे अटैक करेगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे. ड्यू टू दिस वी गेट टू प्रोडक्ट्स. सो आप बता सकते हो कि जो आपके हैलोजन होते हैं जब वो बेंजीन रिंग से अटैच होते हैं तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्या बोलते हैं इनको? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. ये क्लियर हो गया आपको? प्लीज़ आप कमेंट कर देना कि ये सर ये क्लियर हो गया हमें ऑर्थो पैरा पे ही क्यों अटैक होता है. ठीक है, तो अगर नहीं क्लियर होगा तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. सो यहाँ से हमने क्या लर्न किया कि व्हेन यू हैव क्लोरोबेंजीन और हैलोजन, आप यहाँ पे हैलोजन ले सकते हो. जब ये हैलोजन दैट में बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है. सो दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कैसे ग्रुप है बेटा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि जब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पे भेजेंगे और इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पे भेजेंगे. मतलब दोनों एक साथ नहीं ऐड होंगे, अलग अलग बनेंगे. एक बार ऑर्थो बनेगा, एक बार क्या बनेगा? पैरा. ये नहीं कि एक ही साथ दोनों इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर दिया, एक बार उसी एक ही बेंजीन रिंग में ऑर्थो पे भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया और पैरा पे भी. ऐसा नहीं है, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो प्रोडक्ट और दूसरा क्या? पैरा प्रोडक्ट. I am hoping that you guys are clear with this concept. So what we will say कि when there is a presence of halogen in benzene ring or halogen is bonded to benzene ring, then these halogens are ortho para directing group. It means when there is an electrophilic substitution reaction, we will get two products, one ortho product and second will be para product. Clear to you बेटा? सभी को clear हो गया? Okay. Next, एक इसमें और कॉन्सेप्ट है कि जो आपका ये मैं इसको इधर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये जो आपका हैलोजन है, ये जो आपका हैलोजन है, अब ये लोन पेयर था तो आपने बोला कि वो डोनेट कर सकता है, रेजोनेंस बना सकता है. बट आपको ये पता है कि ये जो हैलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा होती है. हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कार्बन से ज़्यादा. जब कार्बन से ज़्यादा होगी तो इस पर कौन सा इफेक्ट आएगा? माइनस आई इफेक्ट. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना हैलोजन की, आपकी इस हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मैं बोल रहा हूँ कि एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है. किससे? कार्बन से. तो कार्बन से अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कार्बन. ठीक है, और माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा तो क्या करने वाला? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करने वाला है. लोन पेयर है तो डोनेट भी करेगा. ध्यान देना आपको थोड़ा सा यहाँ पे, ये देखो ये एक्स है तो इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर है तो डोनेट भी करेगा. तो कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? प्लस आर इफेक्ट, रेजोनेंस शो कर रहा है ना बेंजीन रिंग के साथ. और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई इफेक्ट. माइनस आई इफेक्ट. ठीक है, तो ये माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है और प्लस आर इफेक्ट भी शो करता है. सिंस जो माइनस आई इफेक्ट है या इंडक्टिव इफेक्ट है, आई इफेक्ट का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, वो ऑलरेडी मैंने पढ़ा, एक बार आप जाके देखो उधर. इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? परमानेंट इफेक्ट है. परमानेंट इफेक्ट है तो ये ज़्यादा पावरफुल हो गया. कौन? इंडक्टिव इफेक्ट. ड्यू टू दिस अगर आपके पास बेंजीन रिंग है और बेटा आपके पास क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, और आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा वो किस में फास्ट होगा? बेंजीन रिंग में फास्ट होगा या क्लोरोबेंजीन में होगा? तो किस में आप बोलोगे? बेंजीन रिंग में. क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग में क्लोरीन प्रेजेंट नहीं है. क्लोरीन क्या है? वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी करता है. क्यों विड्रॉ करता है? ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट. ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट इट कैन विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिंग. तो ये क्या बन गया? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. सुनाई दिया? हैलोजेंस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप but deactivating group. Why? Because of the greater electronegativity of halogen as compared to carbon, so they show minus I effect. minus I effect. तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से इसकी जो एक्टिविटी, जो रेट को इंक्रीज करने का जो पावर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है एज कंपेयर टू बेंजीन रिंग.
बात क्लियर हुई? तो अगर मेरे पास बेंजीन रिंग है और क्लोरोबेंजीन है और आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस में फास्ट होगा या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में फास्ट होगा, तो आप क्या बोलोगे? बेंजीन में। अगर आप उसने बोल दिया कि किसी ने पूछ दिया कि क्यों, क्योंकि उसमें क्लोरीन प्रेजेंट है और क्लोरीन जो है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो वो -I इफेक्ट शो करता है, इसलिए थोड़ी सी एक्टिविटी होती है आपके बेंजीन रिंग की इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन वो कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू बेंजीन। क्लोरोबेंजीन की जो एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, जो रेट होता है वो कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बेंजीन। ठीक है, ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये मैंने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपको पढ़ाया था, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस इफेक्ट, उधर जाके आप एक बार देख लेना वो वीडियोस, आपको और क्लियर हो जाएगा। बट आई एम होपिंग दैट यू आर क्लियर हियर ऑल्सो, यू गाइज आर क्लियर विथ दिस कॉन्सेप्ट व्हाट इज -I इफेक्ट प्लस R इफेक्ट। ठीक है, तो ये देखो आप जरा 1 मिनट, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया। यू हैव दिस बेंजीन रिंग with electron, let us consider you have CS3 and you have only benzene ring and you have benzene ring with chlorine, और आपसे क्या पूछ रहे हैं कि किस में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, इनको ऑर्डर में अरेंज कर दो, किस में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फास्ट होगा, किस में फास्ट होगा? आप जरा सोचो इसको, किस में फास्ट होगा बेटा? सो ये क्या है, CS3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये केवल डोनेट ही करता है, बेंजीन में कुछ नहीं है। क्लोरीन है जो डोनेट भी करता है, मतलब +R भी शो करता है, और साथ में क्या शो करता है बेटा? यहाँ पे -I इफेक्ट, बट -I इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल है तो ये डीएक्टिवेट कर देता है। तो सबसे फास्ट किस में होगा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक? जिसमें मिथाइल ग्रुप अटैच होगा बेंजीन के साथ, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो विड्रॉ भी नहीं करेगा। फिर किसका नंबर आएगा? बेंजीन में। फिर किसका नंबर आएगा? आपके क्लोरोबेंजीन का, क्योंकि क्लोरोबेंजीन जो है वो बेटा विड्रॉ करने वाला है और डोनेट भी करने वाला, बट जो विड्रॉइंग का पावर है वो थोड़ा डोनेटिंग से ज़्यादा है। ड्यू टू दिस क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैन व्हाट? बेंजीन रिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम्स में मिलते रहते हैं अरेंज करने के लिए आपको, या एग्जाम्पल आपके साथ क्वेश्चन भी हो सकता है 1 मार्क का, वाई हेलो अरेंज are less reactive for electrophilic substitution reaction than benzene, then you have to draw this structure, or you can explain with the help of this concept, because in chlorobenzene, chlorine having greater electronegativity than carbon, so it shows -I effect. Due to this, chlorobenzene is slightly less reactive than benzene ring. Okay, clear? तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अगर आपको ये बातें क्लियर हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने क्या एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या चाहिए मुझे? इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। क्या चाहिए मुझे? इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। और इलेक्ट्रोफाइल को आप E+ से डिनोट कर सकते हो। ये जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और वी कैन से दैट दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो फिर इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करते हैं? आपके हेलो अरेंज का जो बेंजीन रिंग है उस पर अटैक करते हैं। ठीक है, और अटैक कहाँ पे करते हैं? अब आपके हेलो अरेंज में 3 पोजीशन है, ऑर्थो, मेटा, पैरा, बट वी नो दैट योर हैलोजेंस आर व्हाट? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब ये जो है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पोजीशन पे ही अटैक करता है, और ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है, इसकी वजह से क्या होता है? अपने को 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, वन इज़ ऑर्थो प्रोडक्ट एंड सेकेंड वन इज़ नोन एज पैरा प्रोडक्ट, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट मिल गए मुझे। हाँ, ये है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हैलोजन द रिएक्टिविटी, द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिक्रीजेस एज कम्पेयर टू बेंजीन। रीज़न क्या है? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि उसमें -I इफेक्ट रहता है। और क्यों -I इफेक्ट रहता है? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कार्बन से क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और इसकी वजह से उसकी एक्टिविटी, आपकी बेंजीन रिंग की एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू बेंजीन। तो ये पूरे इस अभी तक जो मैंने पढ़ाया इस लेक्चर में, उसका ये पूरा शॉर्टकट है, आपको इतना सा याद रखने का है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मैंने बोला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, वो रिंग को एक्टिवेट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो क्या करेगा? क्या करेगा बेटा? वो मेटा पोजीशन पे भेजेगा, वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं और रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो एक यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ आपको,
मैं बार बार इसलिए इसको बोलता रहता हूँ क्योंकि आप जब इस वीडियो को देखो तो आपको एकदम क्लियर कट हो जाए कि सर ने एक ही चीज़ को बार बार बोला है और उसकी वजह से वो मेरे बैक ऑफ माइंड में कहीं पे फिट हो गया है और ये एकदम सेट हो गया है। ठीक है, तो ये देखो आप जरा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये लिखा है मैंने, क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। आपके पास नोट्स में भी ये लिखा हुआ है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो होते हैं वो क्या करते हैं? दे इंक्रीजेस द रेट, इंक्रीजेस रेट को इंक्रीज करते हैं। कौन से रेट को? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होता है उसके रेट को बढ़ा देते हैं। और कौन से पोजीशन पे बढ़ाते हैं? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। एंड सेकेंड, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं दे आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, दे आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। और वो रेट को क्या करते हैं फिर? डिक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे तो रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी और मुझे नहीं, मतलब ई प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फिर वो अटैक जो है वो स्लो करेगा, और अटैक स्लो करेगा तो रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? पक्का क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट को क्या कर देते हैं? वो इंक्रीज कर देते हैं। बट जो आपके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हैं वो आपके रेट को, आपके इस रेट को इंक्रीज कर देते हैं। कौन से रेट को? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं। और जो आपके हैलोजेंस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आपके हैलोजेंस है बेटा, हैलोजेंस जो हैं वो एक अलग ही बिहेवियर शो करते हैं। हैलोजन जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो ऑर्थो पैरा हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो पैरा क्या है? डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बट they are deactivating group, deactivating group। deactivate मतलब वो रेट को क्या कर देते हैं? रेट को थोड़ा सा कम कर देते हैं एज कंपेयर टू बेंजीन रिंग। बात समझ में आई? बात क्लियर हुई? मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप देखो जरा, यहाँ पे मैंने कैसे लिखा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। उनको हैलोजन से इनको बाहर करो, इनको डोनेटिंग में भी मत रखो और विदड्रॉइंग में भी मत रखो। अगर डोनेटिंग होगा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा और रेट को बढ़ाएगा, विदड्रॉइंग होगा तो क्या होगा? मेटा डायरेक्टिंग होगा, रेट को घटाएगा, डीएक्टिवेट करेगा रिंग को। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब रिंग रेट को कम कर देते हैं, बस सिंपल सा ये समझना है। बट जो हैलोजन होता है वो ऑर्थो पैरा है बट डीएक्टिवेट करेगा। अभी आपने क्या पढ़ा था? डोनेटिंग होगा तो ऑर्थो पैरा होगा, रेट बढ़ेगा, विदड्रॉइंग होगा तो मेटा होगा तो रेट कम होगा। बट हैलोजन क्या करता है? दोनों मिक्स प्रॉपर्टी शो करता है। वो ऑर्थो पैरा है बट एक्टिवेटिंग नहीं है, रेट को नहीं बढ़ाता, क्या कर देता है? कम कर देता है। ड्यू टू व्हाट? माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट देखो आप जरा, एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट देखना, वो एकदम मैं यहीं पे सेट कर देता हूँ और आप उसको एक बार अपनी कॉपी में भी लिख लेना। जैसे ये मैंने लिखा आपके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, फिर बेटा यहाँ पे लिख दिया मैंने बेंजीन रिंग, ओनली बेंजीन रिंग, हाँ क्यों बेंजीन रिंग है। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके लिए हैलोजेंस, और फिर यहाँ पे एक और लिख दिया मैंने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। और मैंने बोला कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस में फास्ट होगा, या ऑर्डर बना के बता दो मुझे, किस में सबसे फास्ट होगा, किस में उससे कम कम कम, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। इलेक्ट्रोफिलिक, द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी मुझे लगता है आप एकदम क्लियर कट हो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में सबसे फास्ट होगा, फिर बेंजीन रिंग में होगा, देन हैलोजन में होगा, हैलोजन में क्योंकि बेंजीन रिंग से उनका थोड़ा सा कम हो जाता है एक्टिविटी, और फिर सबसे कम किस में होगा? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, वो बहुत ज़्यादा विदड्रॉ करते हैं। तो ये ऑर्डर आपको याद रखने का है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एंट्रेंस, फॉर एनी एग्जाम्स, फॉर बोर्ड ऑल्सो। एंड इफ यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट यू कैन सॉल्व number of question related to electrophilic substitution reaction, and this concept will be applicable in each and every chapter which you are going to learn in future classes, future lectures or coming lectures.
जब भी आप अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ोगे फिर से वहाँ पे यही पढ़ना रहेगा आपको, क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेम कॉन्सेप्ट आएगा। फिर हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, फिर से यही कॉन्सेप्ट पढ़ना रहेगा, कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे अमाइंस पढ़ेंगे उसमें भी ये पढ़ना रहेगा। तो कॉन्सेप्ट बार बार फिर आपको क्या फाइंड आउट करना रहेगा, कौन सा, कि कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और कौन सा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये आपको क्लियर है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को सभी चैप्टर पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है बेटा। हाँ, जो मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विथड्रॉइंग ग्रुप आपको पढ़ाए हैं या लिखवाए हैं, आपके नोट्स में दिए हैं, प्लीज़ उनको एक बार आप रिवाइज कर लो, एंड देन you will be easily learn or understand what I am saying. ओके बेटा, ठीक है। चलो, तो अब इस चैप्टर का जो इस टॉपिक का अलग रिएक्शन है और बहुत सारे रिएक्शन उनको भी कर लेते हैं। ओके, तो रिएक्शन क्या है बेटा, कि अभी आपने पढ़ा व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कैसे हैलोजन को अफेक्ट करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोअरीन्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस, let us consider you have this, first you have halogenation. What is halogenation? Halogenation means addition of halogen. So you have this benzene ring, chlorobenzene, and you want to add Cl2, so you are going to use anhydrous AlCl3 as catalyst. so आपको ये ऐड करना पड़ेगा बेटा इसमें, ठीक है, ऐड करना पड़ेगा anhydrous AlCl3, और यू कैन टेक anhydrous FeCl3 ऑल्सो, टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा। और फिर क्या, अभी मैंने क्या बोला कि ये दोनों, ये जो आपका क्लोरीन है और ये AlCl3 है, दे आर गोइंग टू रिएक्ट विथ ईच अदर एंड दे विल जनरेट व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, Cl+। ये मुझे याद रखने का है कि व्हेन वी गो फॉर हैलोजिनेशन ऑफ हैलोअरीन्स, देन वी गेट व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। और आपने क्या लिया है, Cl2 anhydrous in presence of anhydrous FeCl3. So what will be your electrophile? That will be Cl+, chloronium ion. What we say, chloronium ion. मैं नाम लिख देता हूँ इसका, this is chloronium ion, chloronium ion. तो आप भी लिख लेना बुक में, chloronium ion, नोटबुक में chloronium ion. ब्रोमीन Br+ रहता तो क्या बोलते हैं, ब्रोमोनियम आयन। आयोडीन प्लस रहता तो क्या लिखते हैं, आयोडीनियम आयन। क्लोरोनियम आयन, आयोडोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन। और हाँ, अब आपको तो क्लियर हो गया कि आपके पास क्या है, बेंजीन रिंग में क्लोरीन है और मुझे इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है। मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल भी मुझे मिल चुका है। इलेक्ट्रोफाइल अपना क्या है, Cl+। सो आपको पता है कितने प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, 2 प्रोडक्ट, वन इज ऑर्थो एंड अदर वन विल बी व्हाट, पैरा। सो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे देख लो क्लोरीन प्लस यहाँ पे क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन पे हो गया और यहाँ पे पैरा पोजीशन। तो ये ऑर्थो प्रोडक्ट हो गया और ये पैरा। नाम क्या होगा बेटा, नाम क्या होगा आपको वो क्लियर कट होना चाहिए। दिस इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। यू कैन ऑल्सो से दैट 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। 1, ये 1 पोजीशन ले लो तो इसको 2 ले लिया, या इसको 1 ले लिया उसको 2 ले लिया, कोई भी कर सकते हो आप। तो ये भी 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है। दिस इज व्हाट, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। एंड हियर 1 and 4 पोजीशन पे है, ये 4 पोजीशन है बेटा। तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, और यू कैन से दैट पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। जैसे आप पैरा बोलोगे वो अंडरस्टूड है कि एक फर्स्ट पोजीशन पे होगा और एक उसके रिस्पेक्ट में 4th पोजीशन पे होगा। जैसे आप ऑर्थो बोलोगे तो 2 क्लोरीन आपके पास होंगे और एक फर्स्ट पोजीशन पे होगा, मतलब एक एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे एक दूसरे के, फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे। और पैरा बोलने का मतलब क्या हुआ, 1st and 4th पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ओके ओके बेटा, ओके ठीक है। नेक्स्ट, क्लियर बेटा। सो क्लोरोबेंजीन एंड ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1,4 या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा भी बोल सकते हो, पैरा 1,4 भी बोल सकते हो। तो ये आपको एक मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में आपको 3-4 बातें याद रखनी है, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, और इन दिस केस फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। तो ये पूरा क्लियर हो गया आपको हैलोजिनेशन में। तो
ये पूरा आपको क्लियर हो गया? देख लो आप ज़रा, ये रब कर देता हूँ मैं, यहाँ पे भी रब कर देता हूँ। ये देखो आप, हैलोजिनेशन में पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि क्लोरोबेंजीन का जब आप हैलोजिनेशन करोगे तो आपको क्या चाहिए? क्लोरीन चाहिए और एनहाइड्रस FeCl3 चाहिए। क्या जनरेट करेंगे वो? दे विल जनरेट इलेक्ट्रोफाइल दैट इज Cl प्लस क्लोरोनियम आयन, मे बी ब्रोमोनियम आयन ऑल्सो इन केस ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, नेक्स्ट हैलोजिनेशन के बाद एक नाइट्रेशन है। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन तो नाइट्रेशन में आपके पास क्लोरोबेंजीन है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है क्लोरीन। जब आप इसका नाइट्रेशन करोगे तो आप क्या ऐड करोगे बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड वॉट? HNO3 in presence of concentrated H2SO4, and they react with each other and they generate what? Electrophile. This is important, electrophile. And what is electrophile? That is plus NO2, प्लस NO2, या नाइट्रोजन के ऊपर आप ये प्लस लगा सकते हो, ये प्लस लगा दिया मैंने नाइट्रोजन के ऊपर। So this is known as nitronium ion. This is known as nitronium ion. This is known as nitronium ion. तो you have to learn the electrophiles. रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। अब मुझे यहाँ पे कुछ स्पेशल थोड़ी करना है, मेरा थोड़ा सा बस काम है यहाँ पे। सिंपल सा काम क्या है कि मुझे ये बेंजीन रिंग ऐसे बनाने का है, Cl ऐड करना, और इसके ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा ग्रुप ऐड करूँगा? ग्रुप कौन सा ऐड करूँगा मैं? NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रेशन में हम लोग ऐड क्या करते हैं बेटा? ये आपको कन्फ्यूजन ना हो कि बुक में हम ऐड करते हैं नाइट्रो ग्रुप। ये तो सिंपल से कहने के लिए बातें होंगी कि नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप ऐड करना है, कौन से पोजीशन पे? ऑर्थो एंड पैरा पे। बट एक्चुअल में हम क्या ऐड करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। और उस इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या है? नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल का नाम नहीं है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। NO2 ग्रुप इज, वो तो हाइड्रोजन को हटा, जैसे यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और यहाँ का जो हाइड्रोजन है उसको तो आप हटा रहे हो ना इस नाइट्रो ग्रुप से। तो आप नाइट्रेशन में क्या करते हो? हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो विद द हेल्प ऑफ नाइट्रो ग्रुप। बट ये HNO3 और H2SO4 अब वो जनरेट क्या करते हैं? क्रिएट क्या करते हैं? प्रोड्यूस क्या करते हैं? दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। एंड व्हाट इज दैट इलेक्ट्रोफाइल? दैट इज नॉट नाइट्रो ग्रुप, इज एन इलेक्ट्रोफाइल। दैट इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रो ग्रुप। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन is an electrophile which is generated when concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 they react with each other. Clear beta? Okay, so you get two product. तो आप नाइट्रोनियम आयन को इसमें ऐड करते हो, एक ऑर्थो पोजीशन पे एक बार और दूसरी बार किस पे? पैरा पोजीशन पे। हाँ, एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जो आपका ऑर्थो होता है वो हमेशा माइनर होता है। माइनर का मतलब कम अमाउंट में होता है, और जो आपका पैरा है वो मेजर होता है, वो मतलब ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो पैरा प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा, और जो आपका ऑर्थो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? माइनर होगा। ये आपको बस दिमाग में बना के रखने का है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट नाइट्रेशन हो गया। नेक्स्ट सल्फोनेशन। सल्फोनेशन थर्ड। सल्फोनेशन में क्या करोगे बेटा? आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे विद द हेल्प ऑफ SOH3। कौन सा? यहाँ पे मैं देता हूँ सल्फोनेशन। इसमें हम क्या करने वाले हैं? हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ SO3H ग्रुप, SO3H ग्रुप। ओके ओके बेटा, इसमें तो सल्फोनेशन में हम क्या ऐड करते हैं? SO3H ग्रुप ऐड करते हैं। बट मुझे किस में इंटरेस्ट है? इलेक्ट्रोफाइल में। तो इस केस में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा वो होता है SO3, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीटिंग करते हैं। तो ये क्या जनरेट करता है? SO3, एन इलेक्ट्रोफाइल, जो इस पे अटैक करता है। कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा? आपको ऑलरेडी पता है, दो पोजीशन पे। एक बार ऑर्थो पोजीशन पे ऐड करेगा और ये बन जाएगा SO3H। इसका मैकेनिज्म भी कभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी आपको सिंपल सा यहाँ पे SO3H, ये हो गया ऑर्थो और ये हो गया आपका पैरा। तो एक होगा मेजर और एक होगा माइनर। ठीक है, नेक्स्ट, ये एक साथ आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। ठीक है, सल्फोनेशन में क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, नॉट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3।
what we generate, what is the electrophile, that is SO3 sulfur trioxide that attacks on this chlorobenzene at ortho position and para position, and we get two product, ortho and para product, in which para product is a major product. Okay beta. Next, fourth one, that is Friedel-Crafts रिएक्शन. ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन है, तो आपको इसको याद रखना है. नेम्ड रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. Friedel-Crafts रिएक्शन. In Friedel-Crafts reaction we have two reactions. One is known as alkylation. अल्काइलेशन का मतलब हाइड्रोजन को आप हटाओगे, ये हाइड्रोजन एटम को आप हटा दोगे और उसके प्लेस पे अल्काइल ग्रुप ऐड करोगे, अल्काइल ग्रुप, दैट इज अल्काइलेशन. सो सिंपल. व्हाट इज अल्काइलेशन? अल्काइलेशन का मतलब मैं बेंजीन रिंग से जो क्लोरोबेंजीन है उधर से ऑर्थो पोजीशन से एंड पैरा पोजीशन से मैं हाइड्रोजन को हटा दूंगा और उसके प्लेस पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड करूंगा. कौन सा ग्रुप ऐड करूंगा? अल्काइल. अल्काइलेशन का मतलब अल्काइल ग्रुप ऐड करूंगा. कौन सा ग्रुप ऐड करूंगा? अल्काइल ग्रुप, आर ग्रुप ऐड करूंगा. तो आर ग्रुप तो ऐड नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, मैं तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड करता हूँ. मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा बेटा? आर प्लस, दैट इज कार्बोकैटायन. आर प्लस का मतलब कार्बन के पास प्लस है ना. आर प्लस का मतलब कार्बन के पास प्लस है, कंफ्यूज नहीं होने का, 10 बार बोला मैंने. आर प्लस का मतलब कार्बन के पास प्लस है. कार्बन के पास प्लस होता है तो क्या बोलते हो आप उसको? कार्बोकैटायन. सो सिंपल. सो इन alkylation we add alkyl group by replacing hydrogen atom from ortho position as well as para position. So and how this happens, ये रिएक्शन कैसे होता है? सो आपके पास क्लोरोबेंजीन है, ठीक है बेटा. इस क्लोरोबेंजीन में आप क्या ऐड करते हो? CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस. एनहाइड्रस मतलब बिना वाटर का, AlCl3. फिर पहले इन दोनों लोगों का रिएक्शन होता है और ये जनरेट क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल. और उस इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या है बेटा? उस इलेक्ट्रोफाइल का नाम है CH3+, मिथाइल कार्बोकैटायन. अभी लिखा था ना आपने R+. R प्लस का मतलब कार्बोकैटायन. अब R के प्लेस पे क्या ले लिया आपने? CH3, तो मिथाइल कार्बोकैटायन. सो दिस मिथाइल कार्बोकैटायन अटैक्स एट ortho position CH3 and plus para position Cl. 1 मिनट. और यहाँ पे CH3. तो ये ऑर्थो प्रोडक्ट हो गया आपका, ये पैरा प्रोडक्ट हो गया आपका. नाम तो आप आराम से लिख लोगे. बेंजीन रिंग में CH3 अटैच होता है तो उसका एक स्पेशल नाम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? टोलुइन. सो वी गेट, अब देखो, अब ये टोलुइन हो गया तो हम इसको 2 पोजीशन दे देंगे, तो 2 क्लोरो टोलुइन और ऑर्थोक्लोरोटोलुइन. यहाँ पे क्या बोलोगे आप इसको? 4 क्लोरोटोलुइन और पैराक्लोरोटोलुइन. ओके. अगर नेमिंग में परेशानी है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को देख लो या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर ये नेमिंग वाला भी प्रॉब्लम हो रहा है. तो मैंने बोला था बेंजीन रिंग में अगर CH3 अटैच है तो उसका स्पेशल नाम होता है क्या? टोलुइन. OH अटैच होता है तो फिनॉल. अब ये क्लोरो का और ब्रोमो का कोई स्पेशल नाम तो है नहीं, तो फिर क्लोरीन, अब CH3 के रिस्पेक्ट में क्लोरीन कौन सा पोजीशन पे हो गया? सेकंड पोजीशन पे. तो क्या बोलोगे आप उसको? ऑर्थो क्लोरोटोलुइन या 2 क्लोरोटोलुइन. या पैरा वाला पोजीशन रहेगा तो पैरा क्लोरोटोलुइन और 4 क्लोरोटोलुइन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये दिस इज व्हाट? अल्काइलेशन. फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन. तो फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या किया बेटा आपने ऐड किया अल्काइल ग्रुप. कैसे? बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम ऑर्थो पोजीशन एंड फ्रॉम पैरा पोजीशन. और ये अल्काइल ग्रुप क्या जनरेट करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज CH3+ व्हेन इट रिएक्ट्स विद एनहाइड्रस AlCl3. एक और कॉन्सेप्ट है, सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट इज असाइलेशन. बी पार्ट ऑफ दिस फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, असाइलेशन में क्या होगा? वी आर गोइंग टू ऐड असाइल ग्रुप. व्हाट इज असाइल ग्रुप? दिस इज असाइल ग्रुप. ये असाइल ग्रुप है बेटा, इसको असाइल ग्रुप ऐड बोलते हैं, असाइल ग्रुप. तो क्या होता है जब आप क्लोरोबेंजीन लेते हो? व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, यही तो है ना, एसिटाइल क्लोराइड. और यहाँ पे CH3 के प्लेस पे R ले लोगे तो क्या बोलोगे? असाइल क्लोराइड. वो तो कॉमन नेम हो गया. अब R के प्लेस पे हमने क्या ले लिया? CH3, तो एसिटाइल क्लोराइड.
it reacts with anhydrous what, AlCl3, and when they react with anhydrous AlCl3, then they generate what, electrophile. And what will be the electrophile? That is CH3 C double bond O plus. इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कार्बोकटायन, असाइलिनियम कार्बोकटायन। और ये एसिटाइल ग्रुप है तो क्या बोलते हैं इसको, एसिटाइलिनियम कार्बोकटायन या असाइलिनियम आयन। आप कार्बोकटायन नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, आप असाइलिनियम आयन बोल दो बस तो भी सही है भाई। असाइलिनियम आयन, जब आपने अल्काइलेशन किया था, ध्यान देना बेटा, आपने अल्काइलेशन किया था, अल्काइलेशन तो आपने क्या जनरेट किया था, कार्बोकटायन R plus CH3 plus C2H5 plus. But in case of acyl ion we add acyl group. What is acyl group? R C double bond O. Now we are replacing R with the help of CH3, that becomes acetyl group, acetyl chloride. And this acetyl chloride when reacts with anhydrous AlCl3, then we get what, electrophile, that is known as acylinium. अगर R रहता तो असाइलिनियम आयन, बट R नहीं है, CH3 लिख दिया हमने, यहाँ पे CH3 यूज कर लिया, सो दैट इज नोन एज एसिटाइलिनियम आयन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, फिर से 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। कौन कौन से पोजीशन पे ऐड करोगे, ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा। देखो अब ये नहीं कि CH3 यहाँ पे अटैच कर दिया और C डबल बॉन्ड O ऐसे लिख दिया, गलत। क्या करना है मुझे, कहाँ पे प्लस दिख रहा है, C के पास, तो वो C अटैच होगा यहाँ पे। कौन अटैच होगा, C, फिर डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, कभी कभी आप वैसे भी ऐड कर देते हो जैसे मैंने इसके पहले ऐड किया था। तो दिस इज ऑर्थो। नेक्स्ट ये देखो, अब प्लस करके और कौन से पोजीशन पे ऐड करूँगा मैं, पैरा पोजीशन पे, तो Cl और यहाँ पे ऐड कर दिया C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये हो गया आपका पैरा। क्लियर हो गया, पक्का? सो ये पूरा आपके लिए, आप असाइलिनियम आयन ये देख लो, आप सल्फोनेशन और भी एक साथ सब हो सकते हैं, ये देख लो आप। तो कितने रिएक्शन पढ़ने हमें, 4। हैलोजिनेशन इन विच वी प्रोड्यूस कार्बोकटायन, क्लोरोनियम आयन एंड ब्रोमोनियम आयन, कार्बोकटायन नहीं, क्लोरोनियम और ब्रोमोनियम आयन। नाइट्रेशन में वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस व्हाट, nitronium ion, that is NO2 plus, that is an electrophile. We use concentrated HNO3 as well as concentrated H2SO4. In sulfonation we use concentrated H2SO4 plus heating also, and then we get an electrophile which is known as SO3 sulfur trioxide. In case of Friedel-Crafts reaction, we have, in Friedel-Crafts reaction we have 2 reactions. One is known as alkylation of chlorobenzene and other one is known as acylation. In case of alkylation we use alkyl chloride with anhydrous AlCl3. They react with each other and they generate carbocation, that may be methyl carbocation or carbocation or ethyl carbocation, and we get 2 products, ortho and meta, naming ortho and para. तो ये आप ऐड करते रहते हो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बार बार। असाइलेशन में क्या होगा, इन असाइलेशन वी आर गोइंग टू ऐड acyl group by replacing hydrogen. Again we get 2 product, ortho and para products, okay, and in this case we use acyl chloride. So this is the general formula of acyl chloride. If you are replacing R with the help of CH3, then that becomes acetyl chloride, and this acetyl chloride reacts with anhydrous AlCl3 and produces an electrophile which is known as acetylenium ion. And then you have to add that acetylenium ion at ortho position as well as para position, so you get 2 products. ठीक है, okay beta. So I am hoping that you guys, after watching this video, you will be able to understand what is electrophilic substitution reaction in haloarenes, and what is halogenation, nitration, sulfonation, Friedel-Crafts alkylation and acylation. These reactions
of electrophilic substitution reaction you are going to that is going to face in each and every chapter, which is going to which are going to come in future yeah coming in coming classes और फ्यूचर क्लासेस और फ्यूचर लेक्चर्स. सो ये कॉन्सेप्ट आपको बार बार मिलने वाला है हैलोजिनेशन का, और बार बार यही कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है. मतलब सेम टॉपिक, कॉन्सेप्ट भी सेम रहेगा. हाँ, ये होगा क्या चेंज होगा कि जहाँ पे आपने क्लोरोबेंजीन लिया वहाँ पे आपको फिनॉल मिल जाएगा, आपको वहाँ पे एनिसोल मिल जाएगा, आपको वहाँ पे एनिलिन मिल जाएगा. मतलब जो आपका क्लोरोबेंजीन है वहाँ पे Cl हटा के आप NH2 ऐड कर लोगे, या OH ऐड कर लोगे, या CHO ऐड कर लोगे, या COH ऐड कर लोगे. बस यही होगा. बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सेम होने वाले हैं. या जैसे अगर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड किए हैं बेंजीन रिंग में तो आपको ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे इन केसेस ऑफ हैलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन, और इन केस ऑफ नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रेडल क्राफ्ट. और अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड किए तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा हैलोजिनेशन में. कौन सा? मेटा. नाइट्रेशन में मेटा. हाँ, इलेक्ट्रोफाइल बार बार सेम जनरेट होगा. नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल हमेशा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो या विड्रॉइंग ग्रुप, नाइट्रेशन बोलूंगा तो एक ही इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा. क्या? NO2+. ब्रोमिनेशन बोलूंगा तो इलेक्ट्रोफाइल एक ही जनरेट होगा. क्या? Br+. अल्काइलेशन बोलूंगा, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो एक ही इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा. क्या? CH3+, मतलब कार्बोकेटायन, दैट में बी C2H5 ऑल्सो. तो और सल्फोनेशन में एक ही इलेक्ट्रोफाइल होगा, SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड. देखो वहाँ पे प्लस नहीं है, फिर भी वो इलेक्ट्रोफाइल है. कि मैंने इलेक्ट्रोफाइल के आपके बहुत सारे रीजन बताए कि केवल प्लस हो तभी वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता. अगर उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है तो भी इलेक्ट्रोफाइल है. तो SO3 में ऐसा ही है, उसके पास प्लस नहीं दिख रहा है बट वो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, क्योंकि सल्फर के पास d ऑर्बिटल है जो वैकेंट है. तो ये सब कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रोफाइल में, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था केमिकल इक्विलिब्रियम, और जब मैंने आपको GOC पढ़ाया था तो उधर भी आपको ये सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी. तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये सब. So I'm hoping that these concepts are clear to all of you. After watching this video, please give your feedback and enjoy your lectures. Participate in lecture in actively, not passively. आपको पार्टिसिपेट करना है, थोड़ा सा इंटरेस्ट अपना बनाए रखना है, क्योंकि ये ऑनलाइन लेक्चर में और ये फ्यूचर है. यू कैन नॉट इग्नोर दिस टाइप ऑफ लेक्चर्स एंड चलो कल करते हैं, परसों करते हैं, वीडियो तो पड़ा हुआ है, देख लेंगे, बाद में कर लेंगे. बिकॉज आफ्टर 12th यू आर गोइंग टू, पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है. आप इसी तरह के लेक्चर्स अब आप आगे अपने ग्रेजुएशन में या किसी जब आप कोई क्लास ज्वाइन करोगे, अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको 50% से ज़्यादा कंटेंट आपको ऐसे डिलीवर होने वाले हैं. अब आपको यूज टू हो जाना चाहिए इन सब चीज़ों का. 3 मंथ के पीरियड में जब से आपको ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हैं तो आपको इन चीज़ों में खुद इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि यही फ्यूचर है पूरे वर्ल्ड का. दैट इज़ ऑनलाइन, दैट इज़ टेक्नोलॉजी. यू हैव टू यूज़, यू हैव टू मैक्सिमाइज योर नॉलेज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. दैट टेक्नोलॉजी इज इन योर हैंड. हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ दैट डिपेंड्स ऑन यू. क्योंकि बार बार आपके पेरेंट्स तो आपके पीछे नहीं पड़े रहेंगे ना कि हाँ ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है. कि अगर इसने यूट्यूब ओपन करा है या क्लास का टाइमिंग है तो क्या ये 1 घंटे या 2 घंटे से ये पढ़ाई ही कर रहा है कि फिल्में देख रहा है, या और डिफरेंट वीडियोस पे उसको सर्च कर रहा है, बार बार उसको देख रहा है. या एक चीज़, मुझे एक टॉपिक पढ़नी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और मैंने उस पर 50 वीडियो खोल के रखे हैं, कभी उसका 2 मिनट देखता हूँ, कभी उनका 3 मिनट देखता हूँ. तो नॉलेज भी नहीं होगा, परेशानी भी होगी, और फिर थोड़ी देर के बाद आप परेशान होकर रख दोगे. तो ऐसा ना करें प्लीज़. आपके जो टीचर से कनेक्शन है उनके साथ आप कनेक्ट रहें, उनको फॉलो करें, और अपने को एक तरह से मोटिवेट करके अपने को इस जो टेक्नोलॉजी आ रही है या जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है ऑनलाइन क्लासेस की, वीडियो लेक्चर्स की, लाइव क्लासेस की, तो ये आप इसके लिए अपना माइंड जो है वो माइंड सेट बना लो आपकी. हाँ, ऐसे ही फ्यूचर चलने वाला है. अब वो ट्रेडिशनल क्लासरूम वाला तो चलेगा ही, बट अब ज़्यादा फोकस इस पे रहेगा टेक्नोलॉजी, जो क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लिया, हमने पहली बार यूज़ करा है इसको, हम लोग पहली बार इस तरह के लेक्चर्स पे आ रहे हैं. बट ये बहुत ही यूज़फुल है, आपके लिए बेनिफिशियल है. हाँ, एक होना चाहिए कि आपके अंदर कमिटमेंट होनी चाहिए और ऑनेस्टी होनी चाहिए, जो मैंने पहले ही बोला था. जितनी ज़्यादा ऑनेस्टी होगी ऑनलाइन लेक्चर में उतनी ज़्यादा आप सीखने वाले हो, या वीडियो यूट्यूब के थ्रू अपना सीखने वाले हो, लाइव क्लासेस में उतना सीखने वाले हो. ठीक है बेटा. Even though if you are facing any problem, a number of times I have shared to you guys or told you guys that if you have any type of problem, please share your problems. Because जब आप शेयर करोगे तभी उसके सॉल्यूशंस आएंगे. अब अपने पास रखोगे, शेयर नहीं करोगे, टाइम पास करोगे, इग्नोर करोगे, सो इग्नोर करने से प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती, या कुछ जो आपको दिक्कतें हैं वो ख़त्म नहीं होंगी. आपने उसको इग्नोर किया, आपने उसको सॉल्व थोड़ी किया है.
जैसे अगर मैं कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और कोई 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 क्वेश्चन आपने नहीं सॉल्व किए, इग्नोर कर दिया, छोड़ो मुझे नहीं आता तो मैं नहीं करूँगा, तो ऐसा थोड़ी कि वो सॉल्व हो गए। वो 5 क्वेश्चन अभी भी आपके लिए प्रॉब्लम्स ही बने हुए हैं, उनका आपने सॉल्यूशन नहीं ढूंढा है। तो ऐसे यहाँ पे भी है कि आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। आप इग्नोर करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, उसको आपको फेस करना पड़ता है। दैट मे बी राइट और रॉन्ग, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। राइट आपने प्रयास तो किया ना। सो यू हैव टू मोटिवेट इन दिस वे। ओके बेटा, सो थैंक्स for watching this video, and I'm enjoying these online classes, so I'm hoping that you guys are also enjoying these classes. Thanks a lot for watching this video and give your feedback beta. Thank you.